मैं कहीं प्रचार करने गया था, वहां पे एक व्यक्ति है, वो मुझसे बहस करने लगा I went to preach somewhere. कि बीमारी जो है वो परमेश्वर देता है. There was a man there who started to argue and said, God gives sickness. उसको ब्लड चेंज होता था बार बार जाके. His blood was changed every. कह रहे मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना था. He said I have to go to hospital every week. तो मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे. I said, brother, don't. आपको 100% ये बीमारी परमेश्वर ने दी है? 100%. Are you 100% sure God has given you sickness? तो मेरा डॉक्टर क्यों जा रहे हो? I said, why are you going to the doctors? Why are you trying to fight the will of God? अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार करना है, तो आप उस इच्छा के विरोध में क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? So if it's God's will to give you that sickness, why are you fighting God's will and going to the doctors? अगर है परमेश्वर तो ले लो उसको. If it is from God, then take it. Why are you trying to fight the will of God? क्यों लड़ रहे हो फिर प्रभु की इच्छा से? ऐसी शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया कई लोगों को. Such teachings have corrupted many. वो पिता के हृदय को नहीं जानते. And they do not know the heart of the Father. जिस दिन स्वर्ग में आंखें खोल के पिता को देखेंगे, उस दिन कहेंगे हमने पूरी जिंदगी क्या विश्वास किया. The day they will open their eyes in heaven and look at the Father, they will cry, what have we believed all our life? अरे यीशु ने कहा पिता इतना अच्छा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पे बारिश भेजता है, दोनों पे धूप भेजता है, उनसे भी प्रेम करता है जो उसके से नफरत करते हैं. Jesus said the Father is so good that he sends rain and sunshine on both the righteous and the unrighteous. He even loves those who hate him. कई मसीहों को आज लगता है कि चंगा होने के लिए ना मुझे परमेश्वर को बहुत खुश करना पड़ेगा. Some believers मुझे कन्विंस करना पड़ेगा उसको. Some believers think they have to please God, they have to convince God so that he can heal them. अरे आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए. Even when you were not born, he took the stripes for your healing on his back. उसको कन्विंस मत करो, अपने हृदय को कन्विंस करो. Don't convince him, convince your heart. Amen. Hallelujah. सही है? ठीक है सब लोग? Hallelujah. Praise God. सारे ईसाई लोग ठीक? प्रभु यीशु मसीह हमें सच में छुटकारा देना चाहता है धर्म की आत्मा से. The Lord Jesus really wants to set us free from the spirit यहाँ of तक कि religion, ईसाई धर्म से भी. even from the religion of Christianity. देख रहा हूं मैं कुछ लोगों को. अरे जिस दिन उस आजादी में आ गए जो मसीह में है, तब असली जिंदा, तब जीवन जीना शुरू करोगे जिस जीवन को देने यीशु मसीह आया. The day you step into the real freedom, you will start to live the life which Jesus came to give. Amen. मत्ती 18:18 मैं NCV वर्जन से पढ़ रहा हूं Matthew 18:18. क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बताता They है. explain it well. I tell you the truth. मैं तुमसे सच The कहता हूँ. things you don't allow on earth will be the things God does not allow, and the things you allow on earth will be the things that God allows. मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जिन बातों की तुम इजाजत नहीं दोगे पृथ्वी पर, उन बातों की परमेश्वर भी इजाजत नहीं देगा, और जिन बातों की तुम इजाजत दोगे पृथ्वी पर, परमेश्वर भी उनकी इजाजत देगा. आप में से कई लोग नहीं जानते वो कितनी महान सामर्थ है जो यीशु ने आपको दी है. Many of you don't even know how great that power is that Jesus has given to you. वो कह रहा है यदि तुम जो अलाउ नहीं करोगे अपने जीवन में, परमेश्वर भी उसे अलाउ नहीं करेगा. He is saying whatever you will not allow, even God will not allow it to happen in your life. Amen. जब आप बोलोगे मैं इस बीमारी को अलाउ नहीं करता अपने शरीर में, When you will say, I will not allow this sickness in my body. क्यों? Why? आप जानते हैं हर एक बीमारी आज इलीगल है आपके शरीर में. Do you know every sickness is illegal in your body today? क्यों? क्योंकि Why? यीशु मसीह ने दाम चुका है हर एक बीमारी के लिए. Because Jesus has paid the price for every sickness to be healed in your body. आप समझो एक लोन है आपका और वो लोन इतना ज्यादा बढ़ गया आप उसको नहीं चुका सकते. Imagine there was a loan that you had to pay and the loan got so big, it grew so much that you could not pay back. सो कोई व्यक्ति आया उसने आपका लोन चुका दिया So a person came and he paid that loan off for you. और आपको NOC दे दी. And they gave you the NOC. हाँ,
और एनओसी में लिखा है, And क्या the- एनओसी में And the NOC says, लिखा है it is written, डेट फुली पेड. कर्जा पूरी तरह भुगतान हो चुका है, हाँ, इट इज फिनिश्ड. खत्म हो चुका है. अब 3-4 दिन बाद ना, आता है बैंक से एक बंदा, 3-4 days later, a man comes from the bank. कहता है घर की कुड़की होगी, तुम्हारा जो है लोन है, He says, we will auction your house. You have a loan to pay off. क्या करोगे आप? What will you do? जो लिखा है उसके मुंह पे चिपका दोगे, ये देख What is written? You will लिखा stick it on his है. face. It is written. जब शैतान आए कि मैं तुझे समय से पहले मार दूंगा, लो जो वचन में लिखा है उसके मुंह पे चिपकाओ. शैतान, लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. If the devil comes and says, I will kill you before your time, take what is written and show it to him on his face. It is written, my God has said, I will bless you with a long life. Put Psalm 118 verses 17. क्या करना है आपको? भजन 118 उसका 17. What do you have to do? अगर वो जबरन घर के अंदर कोशिश करते हैं घुसने की, If they try to get inside your आप house आने दोगे? आप forcefully, नहीं? would you let them come? आप बोलोगे चोरी का सीजन चल रहा है दिल्ली में. Will you say it's the season of theft in Huh? Delhi? जब कोई फ्लू चल रहा होता है या वो, हाँ, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे आजकल सीजन है, एलर्जी का सीजन People है. say it's season of अरे allergy. सीजन है बाहर वालों के लिए, आपके लिए चंगाई का सीजन है. The season is for those who are outside. For you, it is the season of healing always. आप आत्मिक गोशेन में हो. You are in the spiritual Goshen. ये कलीसिया आत्मिक गोशेन है. This church is spiritual Goshen. आमेन. जो बाहर लोगों को छू सकता है उसे आपको छूने की अनुमति नहीं है. Whatever can touch the people outside is not allowed to touch you. आमेन. जो मिस्री लोग थे वो मर रहे थे, नाश हो रहे थे, वहां अंधकार था, दांतों का पीसना था, मगर गोशेन में जहां परमेश्वर के लोग थे वहां उजियाला था, वहां सेलिब्रेशन था, वहां पर कोई भी मृत्यु की कोई भी छाया नहीं थी. When there was death and crying and gnashing of teeth in Egypt, and there was darkness, there was light in the children of Israel, the camp of Israel. There was life and celebration. आज मैं परमेश्वर के सुप्रीम कोर्ट से आपको एक वर्डिक्ट देना चाहता हूं. Today I want to give you a verdict from the Supreme Court of God. ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं. This is the greatest Supreme Court. और There is इस nothing above सुप्रीम it. कोर्ट ने आपके लिए एक वर्डिक्ट आज दिया है. And this Supreme Court has given a verdict for you today. एक आपके लिए फैसला दिया है Has given a decision for you today. और वो फैसला आपके सामने लिखा है. And that decision is written before you. क्या लिखा है? What does it say? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आज परमेश्वर का सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेता है कि आप बीमारी में नहीं मरोगे मगर जीवित रहोगे और उसके महान कामों का वर्णन करोगे. Over you and over your family, the Supreme Court of God has declared that you will live, you will not die. You will proclaim the works of the Lord. ये इंसान का वचन नहीं है, This is not the word ये of man. परमेश्वर का अनंत काल का वचन है. This is the eternal word of God. हालेलुया. बोलो मैं बीमारी में नहीं मरूंगा, मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा, मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा. Say, I will not die in sickness. I will not die in accidents. I will fulfill the number of my days. कम ऑन, एक ऊंची प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो. Give a loud वो praise महान to Lord परमेश्वर Jesus. है. गिव हिम प्रेज, Give a loud praise. गिव हिम प्रेज, उसकी स्तुति गिव हिम करें. प्रेज. स्तुति करें उसकी. आज सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स कैंसिल हो रही हैं. Every negative report is being cancelled. सारी today. नेगेटिव रिपोर्ट आपके विरोध में परमेश्वर उसको कैंसिल कर रहा है. Every negative report against you is being destroyed now in Jesus' name. हालेलुया. कम ऑन, उसको एक बड़ी महिमा दो इस जगह में. Give him a big shout of praise.
रोदिया नमाये रियाला ला बाबा बारी गादा नमाये स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे बरसे कम ऑन रिसीव करो अपनी चंगाई को जहां कहीं हो आप सारा कैंसर नाश हो रहा है आपके शरीर में सारा ट्यूमर नाश हो रहा है इस समय यीशु के नाम में सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा इस समय आपको छोड़कर जा रही है रिसीव करो अपनी चंगाई को Receive your healing रिसीव now. करो अपनी चंगाई को Receive your healing. Every sickness is leaving you. Every demonic spirit is leaving you. You are being made whole स्वर्ग completely. से धरती पे बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे Come on church साथ मिलके घोषणा करो इसकी स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे बरसे अभी ध्यान से सुनो जो कुछ इस पृथ्वी पे पहले होता है Whatever happens on this earth, वो आत्मिक जहां पे पहले होता है first it happens in the spirit realm. आत्मिक जहां में In the spirit आपके world. विरोध में जो भी प्लान शैतान ने बनाए थे वो आज बिजली की नाई गिराए जाते हैं यीशु के नाम में In the spirit world, whatever plans the devil had made against you, they are thrown down in the name of Jesus like lightning. The funeral that devil has planned for you is cancelled today in the name of Jesus. जो funeral शैतान ने आपके विरुद्ध प्लान किया था वो आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. बैठ जाइए. Hallelujah. बस 3 घंटे और हैं. Amen तो अच्छा है पर बीच में मत भागना राजमा चावल खाने. Amen. Amen. आज का वचन Today's word, इसको वो कीमती अपने लिए एक मोती की तरह रख लो क्योंकि ये वचन आपको और आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए है. keep it like a precious pearl because this word is for you and your coming generations. Amen. Amen. Every early death in your family, I decree and declare, is cancelled today by the power and by the blood of Lord Jesus Christ of Nazareth. हर एक समय से पहले मृत्यु जो थी वो आज यीशु नासरी के नाम और उसके लहू से नाश की जाती है आपके और आपके घराने के विरुद्ध यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. जो लोग
कई बार जब हम ऐसा करते हैं तो कई लोग लड़ने के लिए आते हैं, वो कहते हैं फिर अपोस्टल्स जल्दी क्यों मर गए? तो मैं आज आपको उसका आंसर देना चाहता हूँ। Sometimes when we do this, people come to fight and they say, why did the apostles die early? I'll give you the answer to that. एक ही चीज है जिससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ। There is just one thing which we are not delivered from. एक चीज है, Just one thing. बीमारी का दाम चुका दिया गया है, श्राप का दाम चुका। एक चीज है, वो है सताओ। Price for sickness has been paid, for curses has been paid, but the price, कोई आयत नहीं है जिसमें कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए सताया गया तो अब तुम नहीं सताए जाओगे। just नहीं, one thing, we are not delivered from his persecution. There's no verse that says because Jesus was persecuted, you will not be persecuted. तो दो ही तरीके से घर जाना है। So there's only two ways to go home. या तो Either एक व्यक्ति यीशु मसीह की गवाही के द्वारा मारा जाए, या आप अपना जीवन पूरा करो। there's only two ways to go back home. Either someone is killed because of the testimony of Jesus, or they have fulfilled the number मगर of days. ट्यूब on the लगे हुए आईसीयू के अंदर नहीं, ऐसे नहीं परमेश्वर के लोगों को जाना। earth. But with tubes in the ICU is not the way for God's people और मैं to आपको go. बता दूं, And let me tell आपने you, स्तिफनस को देख, स्तिफनस का बाइबल, बाकी अपोस्टल्स का बाइबल में नहीं लिखा, मगर स्तिफनस को मार्टियर होते हुए हम देख सकते हैं कि एक मार्टियर की मृत्यु कितनी महान और महिमा से भरी हुई है। but the Bible does not give us the death of all the other apostles, but it tells us about Stephen, and from that we can see how great is the death of a saint of God. आमीन। स्तिफनस को जब वो पत्थर मार रहे थे, When they were throwing stones at Stephen, और ये हर किसी मार्टियर के साथ होता है, and this is what happens to everyone who is martyred for the kingdom. उसकी परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी और वो स्वर्ग को खुला देख रहा है और देख रहा है पिता और पुत्र अपने सिंहासन से खड़े हो गए उसे ग्रहण करने के लिए। His spiritual eyes were opened and he saw that the Father and the Lord, the Son, they stood up from their throne to receive him. आमीन। सो जो कोई मसीह मार्टियर होता है, यानी उसको यीशु की गवाही के लिए मार दिया जाता है, उससे बड़ा आदर और उससे बड़ी मृत्यु और कोई नहीं। Every believer that is martyred for the testimony of Jesus, there is no greater honor than that. और कभी मैं अगर आपको प्रकाशित वाक्य सिखाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कैसे एक नंबर है, वो मार्टियर भी कोई भी नहीं हो सकता। ये नहीं आप कहें मैं जबरदस्ती मरूंगा। And I'll teach you, when I teach you Revelation, sometimes there's a number, nobody can choose that I will be martyred. आमीन। मगर जो लोग भी यीशु की गवाही के द्वारा मारे जाते हैं, But those that are killed for the testimony of Jesus, उनका बहुत महान आदर है। they have a very great मगर honor. उसके अलावा But beyond that, संपूर्ण जीवन, the whole life, दीर्घायु। long life. आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब तो हम काफ़ी लोग गए। जब हम लोग 100 लोग थे, मैंने 100 के 100 को तैयार कर दिया था 2015 में मार्टियर बनने के लिए। 100 के 100 मैंने कहा था 100 के 100 मरेंगे यीशु के लिए। In 2015, I had prepared all the 100 people to die for Jesus. तब यीशु ने कहा नहीं बेटा, तुझे जीना है मेरे लिए। Then Jesus told me, no son, you have to live for me. आमीन। हालेलुया। अभी बहुत काम करना है। There's too much work. that अपने is- पड़ोसी को बोलो अभी बहुत काम करना है। Tell your neighbor there's so much work left to do. आमीन। घर तो सभी जा रहे हैं, Everyone is going home one मगर day. खाली हाथ घर मत जाना। But don't go home empty-handed. खाली हाथ घर मत जाना। Don't go home empty-handed. हजारों करोड़ों आत्माओं को लेकर जाना अपने साथ। Take hundreds of thousands of crores of spirits with you. आमीन। बोलो मैं खाली नहीं जाऊंगा, Say, I will not go empty. मैं खाली घर नहीं जाऊंगा। I will not go back home empty. आमीन। और जब तक आप पृथ्वी पे हो, एक ऐसा जीवन जियो जो महान महिमा आपके पिता को देता है। Until the time you're on the earth, live a life that greatly glorifies your Father in heaven. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. सो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अभी मैं आपको दे सकता हूँ। यशाया 54:17 जिसमें लिखा है कोई भी हथियार आपके विरोध में कार्य नहीं करेगा, मगर खंडन आपको करना है। बाइबल कहती है Isaiah 54:17, no weapon will work against you, but you have to condemn यू it. शैल कंडेम इट। You, आप कौन उसको कंडेम condemn करेगा उसको? Who will condemn them? यू शैल कंडेम इट। आप उसको condemn यानी करोगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी काम कर रही है, आपको उसको श्राप देना है। आपको बोलना है मैं मसीह यीशु के नाम में इसको कंडेम करता हूं और बोलता हूं बीमारी तू मेरे शरीर में नहीं रह सकती। If there's any sickness working against your body, you have to condemn it, saying, sickness, I do not permit you to function in my body in Jesus' name. ओके, जल्दी से क्योंकि फिर हम लोग
बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं जल्दी से खत्म करूंगा इसको। I'll quickly finish and we'll pray for the sick. हालेलुया। तीसरी कुंजी, पहली कुंजी क्या थी? Third key. What was the first key? क्या थी पहली कुंजी? को लगा ये सब जो बोल रहे हैं वही थी पहली कुंजी। मसीह के वचन को रोज सुनना। Yeah, hearing the word of Christ every day. आमेन। किसके वचन को सुनना? Whose word? रोज मसीह के वचन को सुनना, Hearing उससे the word of विश्वास Christ. पैदा होता है। Every day will produce faith. आमेन। दूसरा क्या था? What was the second thing? मसीह के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको रोज घोषणा करना उसकी। Declaring or speaking the promises of the word of Christ every day. तीसरा, Third, राइट डाउन, लिख लें, टू बिहोल्ड द क्रॉस एवरी डे। हर दिन क्रूस को देखना। हालेलुया। जब आप क्रूस को देखते हैं तो प्रकाशन से देखिए उसको। When you look at the cross, look at it with revelation. यीशु मसीह आज क्रूस पे नहीं है। Today Jesus is not on the मतलब वो cross. क्रूस पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपकी सारी बीमारियां मसीह यीशु ने अपने ऊपर क्रूस पे ले ली। But when you look at the cross today, look at all those sicknesses you were supposed to get. Jesus took them on the cross. So जब भी आप क्रूस की तरफ देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? So when you जो look at मेरा the cross, कैंसर है वो यीशु के ऊपर डाला गया that cancer which was supposed to affect me was put और on उसके Jesus. कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। And by his stripes I have been made whole. 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस who 2:24, himself bore our sins in his own body on the tree, जिसने स्वयं हमारे अपराधों को अपने शरीर पर उस काट पर ले लिया, that we having died to sins might live for कि righteousness, हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए, by whose stripes जिसके कोड़े खाने से you were healed। तुम चंगे हो गए थे। बोलो, क्रूस पे मैं चंगा हो गया था। Say, I was healed on the cross. हिंदी में देखो क्या लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। तो किसकी बात हो रही है? Who is it talking about? यीशु मसीह की, जो हमारे पाप को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। और आगे क्या लिखा है? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, इंग्लिश बाइबल कहती है। सो जब भी आप क्रूस की तरफ देखते हैं So तो whenever you आपको look क्या at the देखना cross, है? what do you have to see? अपनी चंगाई। Your healing. आज भी चंगाई क्रूस से बह रही है। Even today, the healing is flowing from the cross. आमेन। बाइबल में एक कहानी है, जब इजराइलियों को सांप ने काट लिया था There's a story in the Bible when और वो सब मर रहे थे snakes bit the Israelites and they और were मूसा dying. परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने कहा, इनको बोल पीतल का तांबे का, ब्रॉन्ज, तांबे का एक पोल, एक जो सांप है वो एक पोल के ऊपर लगा के उसको उठाएं। और बाइबल बताती है वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की। And Moses went and asked the Lord, inquired the Lord, and the Lord said, make a brazen serpent on a pole and show it to them and they will live. And that was a picture of the Lord Jesus Christ. हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जितने इजराइलियों ने उसकी तरफ देखा वे चंगे हो गए। And the Bible says every Israelite that looked towards it, they were healed. या तो आप अपने ट्यूमर की तरफ देखते रहो, Either you keep looking at that tumor, या आप अपने ट्यूमर से आंखें हटा के अब यीशु के क्रूस की तरफ देखो or you remove your eyes from that tumor and look at the cross of Jesus. और बोलो, यीशु मसीह And say, आपने Jesus, मेरे लिए कोड़े खाए, You took आप stripes for क्रूस my पर healing. मेरी बीमारी को लिए हुए चढ़ गए और मैंने चंगाई को रिसीव किया you क्रूस। took my sickness on that cross and I have received my healing because of your cross. आमेन। हालेलुया। चौथा एक प्रैक्टिकल है जो आपको करना है, करने तो तीनों हैं, वो है टू टेक कम्युनियन एवरी डे। Fourth, हर रोज प्रभु भोज लेना, हर दिन प्रभु भोज लेना। आपने कितनी गवाहियां यहाँ पे सुनी है कैंसर से You've heard so many कि वो लोग healing. रोज प्रभु भोज लेने लगे। You've heard so many प्रभु cancer भोज healings कोई प्रसाद नहीं है ईसाइयों का। that they were taking communion every day. Communion is not prasad. हाँ,
उसके पीछे एक प्रकाशन है। There is a revelation behind it. यीशु मसीह ने कहा, He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Jesus said, जो मेरी देह में से खाता, मेरे लहू में से पीता, उसमें अनंत जीवन है। Amen? So, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब भी आप रोज प्रभु भोज लेते हो, आप भविष्यवाणी करते हो यीशु मसीह की मृत्यु की। When you take communion, you declare the death of the Lord Jesus. और आप जानते हैं प्रभु चाहता है कि रोज आप उसको रिमेंबर, उसको याद में रखते हो, उसकी चेतना में। कम्युनियन एक्चुअली में हमारी कॉन्शियंस के लिए, हमारी चेतना के लिए। And do you know that the Lord wants you to remember every day because the communion is actually for your conscience. पहला कुरिन्थियों 11:24 से 26 पढ़ेंगे हम, और हम लोग जल्दी से हिंदी में पढ़ देते हैं इसको। पहला कुरिन्थियों 11:24 से 26। 1 Corinthians 11:24 to 26. 24 to 26. Okay, let me read that in English first. When he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और स्मरण के लिए इसे क्या करो। 25, अभी इसको हिंदी में पढ़ते हैं जल्दी से। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्या करो? मेरे स्मरण के लिए यही किया Do करो। this in my remembrance, he said. आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। या प्रचार की जगह डिक्लेयर, आत्मिक जहां में आप बता रहे हो मैं नहीं मरूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरी जगह मारा गया। You're declaring in the spirit world that I will not die because Jesus died on my behalf. Amen. It's very powerful. बहुत शक्तिशाली है। Communion is powerful when you take it by revelation. प्रभु भोज बड़ा शक्तिशाली है जब प्रकाशन से लेते हो आप। उसकी देह तोड़ी गई His body was broken ताकि आपकी देह ना तोड़ी जाए। so that your body would not be broken. It's a place of healing. You come to the Lord's table and you receive healing. ये चंगाई का स्थान है, आप प्रभु की मेज पर आकर चंगाई ले रहे हो उससे। Hallelujah. Last key आखिरी कुंजी is glorify God. प्रभु की महिमा करना। ये बहुत जरूरी है। And this is very अगर आप important. बीमारी में हो, If anyone is in एक चीज से जो आपको हमेशा बच के रहना है वो है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। The one thing you need to be away from is complaining and grumbling. जो मसीह लोग कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं, The believers who grumble and complain, वो अपने जीवन में डिस्ट्रॉयर को ओपन कर देते हैं, नाश करने वाले को ओपन कर देते they हैं। open their life for the destroyer. जब इजराइली मरुस्थल में थे और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए, सांप आए और उनको मारने लगे। When the Israelites were in the wilderness and they began to complain and grumble, snakes came and bit them and killed them. देखिए यहाँ अब्राहम के लिए क्या लिखा है, What does this say? रोमियो 4:19 से 22 हम देखेंगे। Romans 4:19-20. रोमियो 4:19 से 22। जब वह 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। He did not become weak in faith when he did not consider his own body already dead and Sarah's body, Sarah's womb. Okay, Sammy just will read in हिंदी, जिस हिंदी में लगाइए। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। किसकी प्रतिज्ञा पे संदेह किया? Doubt whose promise? शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करो। This is what the devil wants. He wants you to doubt on the promises of God. पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। But being strengthened in faith, giving glory to God. कैसे होते हैं आप विश्वास में दृढ़? How do you become strengthened जब in आप faith? परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हो, आप विश्वास में दृढ़ होने लग जाते हो। When you begin to glorify God, you become strong in your जब आप faith. कहने लग जाते हो मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, When you start saying everything is possible for my God. जब आप कहने लग जाते हो ये कैंसर क्या है मेरे परमेश्वर के लिए। What is this cancer before my God? मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ, I want to tell you one thing. जैसे यीशु मसीह जुखाम को ठीक करता है, उसके लिए कैंसर भी वैसी है जैसे जुखाम है। Just as Jesus healed cold and cough, similarly it is the same thing for him to heal a cancer. हाँ,
हमारे लिए ये बड़ा और छोटा है, For us, these can be big or क्योंकि small. हमें लगता है कि थोड़ा सा खराश है तो अदरक का काढ़ा पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। Because for us, if you have a little bit कैंसर काढ़ा पी के ठीक नहीं होगा, तो हमें So- लगता है आप क्या करें। मगर जब यीशु मसीह देखता है, उसके लिए जैसे वो जुकाम ठीक करता है वैसे वो कैंसर ठीक करता for है। Jesus, as far as Jesus is concerned, cold and cancer are the same thing to heal. मेरे पीछे बोलो, बोलो कैंसर तू मेरे यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। Says after me, cancer, you are nothing before my Jesus. आप जानते हैं दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? You know how David defeated Goliath? ऐसे तो हराया, हाँ, पत्थर तो मार के हराया, मगर उसके पीछे एक सीक्रेट है। There is a secret behind it. जानते कैसे हराया? He despised Goliath. उसने गोलायत को तुच्छ जाना। अगर पहाड़ों को उखाड़ना चाहते हो, अपने पहाड़ों को तुच्छ जानने लग जाओ। If you want to uproot your mountains, start despising them. कई बारी शैतान हमारे अंदर क्या डालता है, मैं आपको बताता हूँ। What the devil puts in us कि sometimes. कोई नहीं समझता मेरा दुख कितना बड़ा है। Nobody understands how big my pain is. हाँ, सच कह सकता हूँ यहाँ पर? हमें लगता है अरे तुम्हें क्या पता मेरे जो बीत रही है, You have no idea जिस what पे I'm going बीतती है उसी को पता लगता है। through. The one going through only तो understands. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, I have a news for you. आप अकेले नहीं हो, You're not the only सब one. पे कुछ ना कुछ बीत रही है। Everyone is going through something or the other. मगर कुछ लोग चुनते हैं योद्धाओं की तरह बोलना, और कुछ लोग चुनते हैं बेचारों की तरह बोलना। But some people choose to speak like warriors and some people choose to speak like victims. आपको क्या लगता है शैतान हमारे विरोध में नहीं आता? What do you think? The devil doesn't come against us? अरे वो तो मौका तलाश रहा है, He's waiting for a chance. वो तो और आएगा। He'll try more. हम कहेंगे आ, He'll say, come. लहू का बाड़ा है हमारे चारों। There's a covering of his blood around us. आमेन। Amen. सो शैतान आपको क्या बताना चाहता है? What does the devil want to tell you? एक चीज ध्यान से सुनिए, Hear carefully. इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आई डिजर्व दिस सिकनेस। Take this one thing out of your being that मैं लायक हूँ इस बीमारी के. और some people think because I did that, that's why God allowed this in my life. कि मैंने कुछ किया था इसलिए परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये होने दिया है. अरे वचन क्या कह रहा है? तुमने अलाउ किया भाई, परमेश्वर कह रहा है मैंने नहीं अलाउ किया, तुमने अलाउ किया। The word is saying you have allowed it. I have not allowed it. पढ़ा ना आपने वचन? Did you read? Whatsoever you will allow, God will allow. जिस किसी बात की तुम इजाजत दोगे परमेश्वर भी इजाजत देगा. जब बीमारी आपने कहा नो, When sickness comes you say no. तो स्वर्ग भी कहता है नो। The heavens also say no. अधिकार किसको दिया है उसने? Who has he given authority to? आपको दिया है To अधिकार। you. आमेन। सो बोलो ये बीमारी मेरे यीशु के लिए कुछ भी नहीं है। Say this sickness is nothing for my Jesus. अरे जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, He who was in the grave for 4 years. अगर 4 यीशु days. उसको जिंदा कर सकता है, If Jesus could bring him back to life. आज अपनी बीमारी को तुच्छ जानो। Despise your sickness today. क्या करो? What do you have to do? बड़ा मत Despise. करो, Don't make it big. तुच्छ जानो। Make it small. Despise it. दाऊद ने कैसे? गोलियत कितना बड़ा है, Goliath was so big. बाकी पूरी इजराइल की आर्मी डर रही है The उससे। entire Israel army is अरे afraid. ये हु इज दिस अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन? He's saying कौन है खतना रहित फिलिस्ती? हाँ, और टीनेजर था डेविड, आपको पता है उस समय में? David was a teenager at that time, you know. आई डोंट नो, 14 साल, 15 साल, Maybe he 16 was साल, 14, अब वो डंडा लेके जा रहा है उसके। He's going to him with a stick. गोलायत ऑफेंड हो गया, कह रहा मैं कुत्ता हूं जो तू डंडा लेके आ रहा है मेरे पास। Goliath got offended. Am I a dog that you are bringing a stick to me? दाऊद को पता था उसका परमेश्वर कौन है। David knew who his God is. क्या आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? Do you know who your God is? क्या आपको पता है आज आपका परमेश्वर कौन है? Today, do you know who your God is? आज पवित्र आत्मा की सामर्थ कैंसर के सर को कुचल डालेगा इस जगह में। Today, the power of Holy Spirit will crush the head of cancer in this place. आमेन। खड़े हो जाओ, आप जाओ कहीं हो। Wherever you are, stand in your places. ओके ओके, ध्यान से सुनो, समय देखो अपनी घड़ियों में जल्दी से। Look at the time in your watch quickly. अभी देखो, अभी Right now. कितना हो रहा है? हाँ, 2:11।
आपको टाइम स्टैम्प करनी है आपकी हीलिंग। You have to timestamp your healing. अभी 2:12 हो गए, अभी जल्दी बोलता हूँ ना 13 हो जाएंगे। जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा यहां से आपको रिसीव करनी है अपनी हीलिंग, और एक एंकर की तरह टाइम स्टैम्प करना है कि मैंने इस समय में अपनी चंगाई ग्रहण करी। The moment I speak from here, you have to timestamp that healing and say, I have received my healing at this time on this day. Amen? रेडी हो आप? Are you ready? मगर सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, But I will not do all the effort. हाँ, मिलके काम करेंगे। We'll do it together. सो साथ में प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप कमांड करोगे उस कैंसर को अपने शरीर से उखड़ जाने का आदेश आप दोगे। We will pray together. When I command, you will command that cancer to leave your चाहे body. कैंसर है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस Is है, it चाहे cancer, शुगर है, TB, sugar, चाहे whatever. थायराइड है, Thyroid, जो भी बीमारी है नाम लेकर उसका बोलो। whatsoever sickness it may be, call बोलो out its यीशु के name नाम में तू उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा and पड़। command it in the name of Jesus. Get out of my body and go into the sea. आमेन। रेडी हो आप लोग? Are you ready? हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कमांड करते। Yeah, we don't command like this. हाँ, अगर कोई इलीगली आपके घर में आ गया आप बोलोगे भैया चले जाओ। If someone comes into your house illegally, कुछ you लोग not बोलो speak like कमांड करो, ऐसे करने लग जाते हैं। that. You tell some people to command. अरे like this. वर्शिप करने का समय अलग है, कमांड करने का समय अलग है। The time to worship is separate and the time to अभी command is हम लोग separate. कमांड करने जा रहे हैं। Right now we are going to command. हाँ, पहाड़ों को उखाड़ने जा रहे हैं। We are going to uproot mountains. तैयार हो आप पहाड़ों को Are उखाड़ने you के ready लिए? to uproot mountains? तो पूरी हियाव से, Then with अपने all पूरे boldness, जान से with all of your being. भर लो अपने अंदर हो। रेडी? Are you ready? मैं 1 2 3 बोलूंगा। I'll say 1 2 3. आज भाग के उस गोलायत के पास जाओ और सर काट दो उसका। You run towards that Goliath and chop off its head. रेडी? तैयार हो? 1 एक, 2 3 come on, open your mouth। अपना मुंह खोलो. यीशु के नाम में हम कैंसर की सारी दुष्ट आत्मा को We command every spirit of behind श्राप cancer. देते हैं, जड़ से सूखने का आदेश देते हैं। We curse it, command it चंगे to हो die जाओ from इस its समय। roots. हर एक व्यक्ति Everyone, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। be healed from head to toe. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। Be healed from head to toe. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। Be healed from head to toe. यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ By the resurrection power यहाँ of पर Jesus. प्रकट हो रही है। It's being manifested. Receive your healing now. ले लो अपनी चंगाई Be अपनी। healed now. चंगे हो जाओ आज। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के